हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह का नमस्कार, प्रणाम। तो चलिए आज के हिंदी लेक्चर में हम पर्यायवाची का टेस्ट लगाएंगे, जो कि आपको टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और ये आपके RO 2022, इसके बाद वीडियो री एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस पेट आदि एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो यदि आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर लगाएँ। साथ में TGT PGT का भी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि अंत का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है फल, फासला, अवसान, दाडिम। तो किसका होगा? अंत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अवसान होगा। दाडिम पर्यायवाची किसका है? तो वो अनार का है, ध्यान में रखना। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या आपका, नंबर 2 दिया है कि व्याघ्र का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन है सुधीर, गंभीर, अधीर और उज्बक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर नंबर सी होगा, अधीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि अनार का पर्यायवाची है। ऑप्शन है सुकोदन, दाडिम, रामबीज और ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाडिम भी होता है, रामबीज भी होता है, सुकोदन भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अर्जुन। तो अर्जुन का पर्यायवाची है धनंजय, गुड़ाकेश, गांडीवधारी। तो धनंजय अर्जुन किसे कहते हैं? तो सभी को अर्जुन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाल। तो अकाल का पर्यायवाची क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अकाल का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन है दुर्भिक्ष, अधियारा, अछत, अपरिहार। तो अकाल का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्भिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो निम्नलिखित में से अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची है? अच्छी किस शब्द का पर्यायवाची उसके बारे में है। अच्छी किसे कहते हैं आपको? तो कहते हैं आपकी आँख को। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आकाशगंगा का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन दिया है मंदाकिनी, सुर नदी, स्वर्ग नदी और यह सभी। तो आकाशगंगा की पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मंदाकिनी भी होता है, सुर नदी भी होता है और स्वर्ग नदी भी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आख्यान का पर्यायवाची शब्द क्या है बताइए आप लोग। ऑप्शन है उपक्रम, अर्वाचीन, वृत्तांत, विज्ञान। तो आख्यान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आलोचना का पर्यायवाची क्या है। तो आलोचना का पर्यायवाची क्या है? सुलोचना। तो सुलोचना तो है नहीं। विवाद, विवाद दूसरा शब्द है आपका। समीक्षा या बाध्यता। तो आलोचना का मतलब क्या है? तो किसी चीज़ की आलोचना करना, तो समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी होगा। आंसू। तो आंसू का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन है रजनीचर, लोचन, पिंगल, नयनाम्बू। तो क्या पूछा है कि आंसू का पर्यायवाची क्या है? तो रजनीचर तो आंसू का है नहीं, लोचन भी नहीं है, तो पिंगल भी नहीं, तो है क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी है, नयनाम्बू। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदर्श का शब्द का पर्यायवाची है शस्त्रास्त्र, प्रतिमान, तात्पर्य, कामना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आदर्श का मतलब क्या होता है? प्रतिमान। तो आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि आली का पर्यायवाची है। तो आली का पर्यायवाची क्या होता है? तो अली होता है, एक आली होता है। तो ये अली है, तो अली अली। तो अली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? सखी, सहेली, भ्रमरी या ये सभी। तो सारे आंसर सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आरोग्य, आरोग्य का पर्यायवाची है, उसके बारे में पूछा गया है। आरोग्य बीमार, निरोग, अशांत, इनमें से कोई नहीं। तो आरोग्य क्या होता है? तो इसकी पर्यायवाची देख लेते हैं। आरोग्य, तो आरोग्य मतलब क्या हो जाएगा आपका? निरोग।
कोई रोग नहीं, बीमारी तो हो नहीं सकता। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विष्णु, सुरेंद्र, देवेंद्र, सुरेश। तो आपको अस्पष्ट दिख रहा होगा कि विष्णु किसका पर्यायवाची है, भगवान विष्णु का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची है। तो इष्ट मतलब काम में, अभिप्रेत, अभीष्ट। यह आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है कि इंद्राणी का पर्यायवाची है। तो इंद्राणी किसको कहा जाता है? राधा दिया है, मीरा, गौरी, साची। तो इंद्राणी किसको कहा जाता है? तो आपके साची को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। उत्कंठा का पर्यायवाची है। तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा और उलाहना। तो उत्कंठा मतलब क्या होता है? तो उत्कंठा का पर्यायवाची होगा आपका लालसा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उहापोह। उहापोह का पर्यायवाची क्या होता है? ऑप्शन दिया है निश्चित, असमंजस, अभिभूत, व्यग्रता। उहाहोप का क्या पर्यायवाची होता है? उहाहोप। तो उहापोह का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असमंजस। तो ध्यान रखना आप, उहापोह का पर्यायवाची होगा असमंजस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है उनिंदा का पर्यायवाची शब्द है। तो उनिंदा का पर्यायवाची शब्द क्या है? जागृत, नतमस्तक, उपयोगी, निर्दयालु। तो उनिंदा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्दयालु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है उजाला का पर्यायवाची क्या है? तो उजाला का मतलब क्या होता है? मुनासिब, अंधेरा तो हो नहीं सकता, आलोक और एकांत। तो उजाला का पर्यायवाची क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक। आलोक मतलब उजाला। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि उष्ट। उष्ट का पर्यायवाची है। तो उष्ट किसको कहते हैं? तो आपको ऊँट को कहते हैं, लंबो काष्ठ को कहते हैं, महाग्रीवा को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची क्या है आपका? धनवान, वैभव, दरिद्रता, विकास। तो ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? तो आपका वैभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकरंद। तो मकरंद किसका पर्यायवाची है? तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि मकरंद किसका पर्यायवाची है? कंगाल, वारी, कमल, कल्प वृक्ष। तो मकरंद किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो मकरंद आपके कमल को कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 में पूछा गया है कि कंदरा। तो कंदरा किसका पर्यायवाची है? क्वेश्चन दिया है गुफा का, गोह का, गुहा का और ये सभी का। तो कंदरा किसका पर्यायवाची है? तो कंदरा आपको कहते हैं, आपने महाभारत में देखा होगा। तो कंदरा कहते हैं गुफा को, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कस्तूरी किसका पर्यायवाची है? तो कस्तूरी किसको कहा जाता है? तो है मृगमद, मनसिज, पंखुड़ी, गुच्छा। तो कस्तूरी किसको कहते हैं? तो मृग मद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? आमर्ष किसका पर्यायवाची है? तो 26 में पूछा गया आमर्ष किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन दिया है प्रेम, दया, संतोष, क्रोध। तो आपको दिख रहा होगा प्रेम, दया, संतोष, ये तो एक तरह से लिख रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन शालाका। तो मदन शालाका किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन है कौवा, कोयल, चिड़िया, कबूतर। तो मदन शालाका किसका पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयल का, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किरण का पर्यायवाची है। तो रश्मि, मयूख, मरीच या ये सभी। तो किरण रश्मि को भी कहा जाता है, मयूख को भी कहा जाता है, मरीचि को भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मनोज शब्द का पर्यायवाची है। तो ब्रह्मा दिया है, विष्णु दिया है, महेश दिया है और कामदेव दिया है।
तो मनोज किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामदेव जी को मनोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुरलीधर निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो कृष्ण, कुबेर, कामदेव, ब्रह्मा। तो कामदेव को क्या कहा जाता है? मनोज कहा जाता है, अभी देखा हमने। तो कामदेव नहीं, ब्रह्मा को वरिंच कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मुरलीधर। मुरली को धारण करने वाला कौन है आपके? श्री कृष्ण जी हैं। आंसर नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीवर किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धीवर किसका है? ऑप्शन है धोबी, नाई, केवट, चिड़ियामार। तो धीवर किसको कहते हैं? तो धीवर आपके केवट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। तो गाइज, यदि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अनूड़ा किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनूड़ा किसको कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में है वृद्ध, युवती, कुमारी, प्रौढ़ा। तो अरूढ़ा किसको कहते हैं? तो ध्यान में रखना, कुमारी को कहते हैं। तो कुमारी को क्या कहता है? अरूढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि केश का पर्यायवाची है। तो केश, कच्छ, कुंतल, पशम, ये सभी। तो कच्छ मतलब बाल, तो केश का कच्छ भी कहते हैं, कुंतल भी कहते हैं, पशम भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शोणित किसका पर्यायवाची है? तो शोणित किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन दिया है चांदी, चंदन, खून, जल। तो शोणित किसका पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खून का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो खल है, तो खल का पर्यायवाची क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो खल, नीच, दुष्ट, पाजी, ये सभी। तो खल किसको कहते हैं? तो खर आपके गधे को कहते हैं, और खल किसको कहते हैं? तो नीच को कहते हैं, दुष्ट को कहते हैं, पाजी को कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चंदन किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चंदन किसको कहा जाता है? तो आंसर है गंधराज, मलैक, श्रीखंड, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विपिन का पर्यायवाची शब्द है। तो विपिन किसको कहते हैं? विकास, स्थिरता, वांसुरी, जंगल। तो विपिन किसको कहा जाता है? तो विपिन आपके जंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? तो आंसर दिया है आपका पतंग, तारा, जुगनू और मच्छर। तो प्रभा कीट किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसको? जुगनू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का पर्यायवाची। तो अम्बु, तोय, वारी, या ये सभी। तो जल सभी को कहा जाता है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो ये है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो 41 में क्या पूछा गया है कि वृत्ति किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन दिया है आपका जीवन, याचना, जीविका, या इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो किसको कहा जाता है वृत्ति? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीविका को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका उत्सेक किसका पर्यायवाची है? तो 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है उत्सेक, मंथन, ज्ञान, जोश, उदासी। तो उत्सेक किसका पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? जोश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है चित्रक पर्यायवाची किसका है? तो चित्रक किसका पर्यायवाची है? बाघ दिया है, हिरन दिया है, बिल्ली दिया है, मछली दिया है। तो चित्रक किसका पर्यायवाची है? तो आपके बाघ का पर्यायवाची है, ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दिया है निर्झर, सोता, झर, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो निर्झर है, सोता है, झर है। तो किसके पर्यायवाची हैं आपके? तो नदी के हैं नहीं, समुद्र के भी नहीं हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झरना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है वितत, अनित और अतत और मिथ्या। तो किसके पर्यायवाची हैं? तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो मिथ्या से ही आप पहचान सकते हैं कि ये झूठ का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका? कुंज, मडवा,
छानी किसके पर्यायवाची हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 दिया है। तो कुंज, मंडवा, छानी तो किसके पर्यायवाची हैं? आपके झोपड़ी के हैं। निम्नलिखित में से टीका का पर्यायवाची है तो है भाषांत, भाष्य, वृत्तित और ये सभी। तो टीका का पर्यायवाची क्या है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो है जलन, ईर्ष्या, कुड़न किसके पर्यायवाची हैं? तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जलन को डाह भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तोता का पर्यायवाची कौन सा है? तो सुआ, सुग्गा, सुख। तो सुआ भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं, सुख भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, तलवार का पर्यायवाची क्या है? तो करवाल, समाघात, तूरीण या लास्ट दिया है आपका क्या? ईसुधी। तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तलवार का पर्यायवाची क्या? तो करवाल। तो ये रहे आपके टॉप 50 क्वेश्चन पर्यायवाची के। तो यदि आपको एक लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।